हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज हम लोग जो हमारा नया उत्सव आने वाला है वो है तुलसी शालिग्राम जलदान उत्सव, उसके बारे में बात करेंगे। तो शास्त्र ये वर्णन करते हैं कि या दृष्टा निखिलार संग शमनी स्पृष्टा वपु पावनी रोगानाम अभिवंदिता निरसिनी सिक्ता तक त्रासिनी प्रत्यासक्ति विदायिनी भगवत कृष्णस्य समरोपिताः न्यस्त्य तत्चरणे सुभक्ति फलदः तस्यै तुलस्यै नमः। तुलसी क्या है, तुलसी की महिमा क्या है? तो यहाँ पे कहते हैं या दृष्टा निखिलार संग शमनी, सिर्फ तुलसी जी का दर्शन करने से या उनके सामने देखने से हमारे इतने सारे मेरु पर्वत जितने पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और फिर कहते हैं कि स्पृष्टा वपु पावनी, अगर हम उनके पत्तों को हाथ लगाते हैं, छूते हैं, तो वपु पावनी, हमारा शरीर पावन हो जाता है। और आगे कहते हैं अगर हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं। और जब हम उसे जल देते हैं तो तुलसी जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे ले लेती हैं कि वो हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुड़ा देती हैं। और तुलसी का पौधा अगर हम लगाते हैं तो हमें कृष्ण के पास वो ले जाती हैं। और अगर हम तुलसी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह से तुलसी जी की महिमा इतनी है कि हम वर्णन नहीं कर सकते। तो तुलसी जी का ऐसा है कि कल से तुलसी शालिग्राम जलदान उत्सव शुरू हो रहा है और ये पूरा 1 महीना चलेगा, जिसमें हम लोग तुलसी जी और शालिग्राम को जल अर्पण करते हैं। तो 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक ये उत्सव रहेगा और ये 1 महीना ऐसा है जिसमें हम लोग तुलसी जी और शालिग्राम जी को जल की सेवा देते हैं। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि अभी इतनी सारी गर्मी है इसलिए हमें पौधों को पानी ज़्यादा देना ही चाहिए, पर ऐसा नहीं। भक्त ऐसा सोचते हैं कि ये 1 महीना हमें ऐसा वो अवसर मिला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शालिग्राम और तुलसी जी की सेवा कर सकें। और ये जो महीना है उसे केशव व्रत भी कहते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्रत किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अनुष्ठान और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्ति करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये जो महीना है वो है केशव व्रत का महीना। और अगर हम तुलसी जी और शालिग्राम जी की ज़्यादा सेवा करते हैं तो वो और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब तुलसी जो है वो अद्वितीय है, बेजोड़ है, अनुपमनीय है, लेकिन तुलसी जी की तुलना अगर हमें करनी है तो हम इस संसार में किसी चीज से नहीं कर सकते। तुलसी जो है वो अतुल्य है। और इस तरह से जो दामोदर हैं उनको जो महीना सबसे ज्यादा प्रिय है यानी कि कार्तिक मास, कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि में प्रातः काल को तुलसी जी का आविर्भाव हुआ है। तो बृहद धर्म पुराण में उसमें कहा गया है कि जब तुलसी जी का पौधे के रूप में अवतरित हुई जब, तब शिव जी और विष्णु जी दोनों ही उनके दर्शन करने आए और तुलसी जी बहुत प्रसन्न हुई विष्णु जी को देख के। और कहते हैं कि शास्त्र में तुलसी जी के प्रागट्य की जो कथाएं हैं वो बहुत सारी वर्णन की हुई हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है जालंधर और वृंदा की कथा। तो उसमें ऐसा हुआ कि वृंदा ने कठोर पतिव्रत धर्म का पालन किया और जिससे जालंधर जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गया और वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। जब वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा तो श्री विष्णु भगवान ने छल से जालंधर का रूप ले लिया और उन्होंने जाके वृंदा का पतिव्रत धर्म जो है उसे भ्रष्ट कर दिया। अब विष्णु ने जालंधर का वध कर दिया। जब ऐसा हुआ तो भगवान विष्णु को
पत्थर बन जाने का श्राप मिला और वृंदा ने अपने आप को भस्म कर दिया और फिर वो पौधे के रूप में अवतरित हुई। भगवान विष्णु ने ये प्रण ले लिया कि अब से जो भी भोग है वो मैं तुलसी के बिना ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने प्रण ले लिया। तो इस तरह से तुलसी जी का पूजन शुरू हुआ। तो सभी शास्त्रों में ये कृष्ण भक्ति प्रदायिनी के रूप में वर्णन उनका किया जाता है। और तुलसी जो है वो सभी दुखों का हरण करने का सामर्थ्य उनमें है। वे भगवान की अंतरंगा शक्ति का अवतार हैं। और इस पर मुझे एक कथा याद आ रही है, जब द्वारका में श्री कृष्ण थे और उनकी सब रानियां थी, 16,108 रानियां। तो उनमें जो सत्यभामा थी, उनको ऐसा लगता था कि कृष्ण सिर्फ मुझे ही ज्यादा प्रेम करे और कृष्ण सिर्फ मेरे ही बन के रहें। जब उनको ऐसा था तो वो सोचने लगी, मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि कृष्ण सबसे ज्यादा मुझे ही प्रेम करें। तब नारद जी वहां पे आए और नारद जी ने उन्हें बोला, अरे ये तो बहुत ही आसान उपाय है, आप एक काम करें, आप कृष्ण को मुझे दान में दे दीजिए। और जब आप कोई वस्तु दान में देते हो तो सबसे ज्यादा वो आपको, वो जो दान में दी गई चीज है वो सबसे ज्यादा प्रिय हो जाती है। जब आप कृष्ण को मुझे दान में दोगे तो कृष्ण भी आपसे बहुत प्रेम करेंगे और आप सबसे ज्यादा उनके पास रहोगे। तो इस तरह से जब सत्यभामा ने सुना तो उन्होंने बोला, हाँ ठीक है, लेकिन मैं किससे दान दूं? तो नारद ने कहा, मुझे ही दान दे दो, कृष्ण का मुझे दान दे दो। और इस तरह से दूसरे दिन सुबह में सत्यभामा ने कृष्ण को, नारद जी को दान कर दिया। अब कृष्ण ने कहा, क्योंकि आपने मुझे उसे दान कर दिया है, अब तो मैं उनका दास बन गया हूँ। तब सत्यभामा सोचने लगी, अब क्या? तो नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप एक तुला भार लेके आइए और उसमें अपने सारे हीरे जवाहरात सब कुछ रख दीजिए और एक पलड़े में हम कृष्ण को बिठाते हैं। तो जैसे ही वो पलड़ा भारी हो जाएगा, मैं सब वो चीज ले लूंगा, आप कृष्ण को वापस ले लेना, वापस पा लेना। तो सत्यभामा बहुत खुश हुई, उन्होंने बोला हाँ ऐसे। और फिर उन्होंने अपने सारे जो भी हीरे मोती और जितने भी धन लक्ष्मी उनके पास जो भी था सब उन्होंने रख दिया। फिर भी 1 इंच भी वो तुला ऊपर नीचे नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि अब क्या कर? फिर उन्होंने और रानियों को बोला कि आप भी अपने सारे गहने और सब कुछ धन यहाँ पे रख दो। सब ने किया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो सत्यभामा बहुत चिंतित हो गई कि अब मैं क्या करूं। तब नारद जी ने उन्हें कहा, आप एक काम क्यों नहीं करती, आप रुक्मिणी के पास जाके आप उनसे पूछे, शायद उन्हें कोई उपाय पता हो। तब सत्यभामा रुक्मिणी के पास जाती हैं, उन्हें जाके बताती हैं कि ऐसा मैंने किया। तब रुक्मिणी कहती है, आपने कैसे भगवान कृष्ण को नारद जी को दे दिया दान में, वो भी? और आप क्या जानते हैं कि भगवान जो है वो कभी भी कोई भी ऐश्वर्य या कोई भी धन या किसी भी वैभव से उनकी हम तुलना नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो रुक्मिणी है वो वहां पे आई और उन्होंने बोला कि भगवान के शुद्ध नाम वो भगवान से ज्यादा भारी है और इसलिए अगर हम भगवान का नाम उसमें रख देते हैं तो वो। लेकिन नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, भगवान का नाम तो मुझे दिखाई नहीं देता, ऐसी कोई चीज रखें जो मुझे दिखाई दे। तब रुक्मिणी जी ने एक तुलसी का पत्ता, एक तुलसी पत्र वहां पे रखा और तुरंत ही जैसे ही उन्होंने पवित्र तुलसी को उस दूसरे पलड़े में रखा कि तुरंत ही वो भारी हो गया और जो है तुलसी जी जहां पे रखा था वो झुक गया, वो पलड़ा झुक गया। तो इस तरह से इतने सारे आभूषण और इतने सारे हीरे जवाहरात मोती और धन रखने पर भी जो पलड़ा भारी नहीं हुआ था, वो केवल एक तुलसी पत्र रखने से वो झुक गया। तो इस तरह से ये देखकर सारी जो रानियां थी, नारद मुनि थे, सब चकित रह गए और इससे स्पष्ट हुआ भगवान तुलसी जी की महिमा ही बताना चाहते थे सबसे इस लीला से। और इस लीला से उन्होंने ये प्रूव किया कि जो तुलसी है उनकी महिमा जो है वो अतुलनीय है। इस तरह से भगवान ने ये स्थापित किया। और जो तुलसी है वो, जैसे हमने कहा कि तुलसी जो है वो कृष्ण भक्ति प्रदायिनी है। तो जैसे हम जानते हैं कि 4 कुमार वो निर्विशेषवादी और वो जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, पर जैसे ही उन्होंने भगवान के श्री चरणों में जो तुलसी पत्र है उसकी जब सुगंध उनके नासिका में जाती है तो चारों के चारों हैं वो क्या
श्रेष्ठ भक्त बन जाते हैं। तो इस तरह से तुलसी जी जो है वो कृष्ण भक्ति भी हमें प्रदान करती है। तो तुलसी जो है वो सभी दुखों को हरण कर सकती है और वो भगवान की अंतरंगा शक्ति का अवतार है। तो वे हमें स्वर्ग और मोक्ष भी प्रदान कर सकती हैं। तो ये जो महीना है उसमें हम लोग तुलसी जी और शालिग्राम दोनों की ही सेवा कर सकते हैं और उनकी ज्यादा से ज्यादा कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा। Thanks for watching this video and please do subscribe to our channel and press the bell icon for getting new updates. Thank you.